हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। कुछ दिन पहले मैंने अपने एक वीडियो में आपसे NLP को लेके बात की थी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, और उसकी फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक के बारे में हम बात कर रहे थे। दैट वाज GDD, जनरलाइजेशन, डिलीशन एंड डिस्टॉर्शन। तो उसमें जनरलाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम चीज़ों को, रिलेशंस को, इमोशंस को जनरलाइज करते हैं। सेकेंड थिंग इज़ द डिलीशन। अब डिलीशन में क्या आता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में, बहुत सारे इवेंट्स या बहुत सारी हमारे अंदर की क्वालिटीज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसमें हम ओनली नेगेटिव चीज़ों को ही याद रखते हैं और पॉजिटिव मेमोरीज़ को, पॉजिटिव क्वालिटीज़ को, पॉजिटिव सिचुएशंस को डिलीट कर देते हैं। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, हम किसी इवेंट में जाते हैं, कोई हॉलिडे पे जाते हैं या फिर किसी फंक्शन में जाते हैं और वहाँ पे हमारी बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं, और कहीं कोई एक इंसिडेंट ऐसा हो जाता है कि जो हमें डरा देता है, हम परेशान हो जाते हैं। तो क्या होगा, हमारे माइंड में वो एक इंसिडेंट इतना ज़्यादा घूमना स्टार्ट हो जाएगा और हम उस सारी हॉलिडे को या मैरिज फंक्शन को, किसी भी इवेंट को उस एक मेमोरी से रिलेट करना शुरू कर देते हैं और सारी अच्छी मेमोरीज़ को जो है वो डिलीट कर देते हैं। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, वो नेगेटिविटी की हैबिट का तो है ही पहले से, तो क्या करता है वो उस नेगेटिव, जब भी हमें वो इवेंट, वो इंसिडेंट या कोई पर्सन याद आएगा उससे रिलेटेड, सबसे पहले क्या आएगा, वो नेगेटिव मेमोरी आके हिट करेगी। तो हम उसको जो है वो अपनी प्रोग्रामिंग में उसको एक नेगेटिव फीडबैक के फॉर्म में फिल कर लेंगे। तो फिर क्या होगा, अगर हमें वैसे ही रिलेटेड किसी हॉलिडे के लिए, किसी फंक्शंस के लिए या उन्हीं लोगों के साथ हमारा फर्दर कोई प्लान, इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं, तो हमें क्या होगा, एकदम से वो नेगेटिव मेमोरी, नेगेटिव इंसिडेंट याद आ जाएगा और उससे रिलेटेड जो 50 अच्छी चीज़ें होंगी, 50 अच्छे इंसिडेंट्स होंगे, वो हम भूल जाएंगे। तो दिस इज़ द डिलीशन विच अफेक्ट्स हमारे थॉट्स को, फीलिंग्स को, इमोशंस को, हमारे एक्सपीरियंसेस को, ये जो है वो डिलीशन बहुत अफेक्ट करता है। वैसे ही किसी पर्सन के लिए क्या होता है कि हम किसी पर्सन के अंदर 20 अच्छी क्वालिटीज़ होंगी, लेकिन 1 या 2 नेगेटिव होंगी, या 1 या 2 बार हमारे साथ वो कुछ गलत कर देगा, तो हम उसी को लेके उसको जज करने लग जाते हैं एंड वी डिलीट ऑल द पॉजिटिव थिंग्स अबाउट दैट पर्सन, या उसकी बहुत सारी पॉजिटिव अच्छी चीज़ें, अच्छा जो उसने हमारे साथ किया है। तो रियलाइज़ दैट एंड मेक अ लिस्ट कि क्या आपकी लाइफ में कौन से ऐसे इवेंट्स हैं, या घर में ऐसा क्या है, घर में ऐसे फैमिली में कौन से लोग हैं, या कुछ भी, कहीं भी ऑफिस में, फैमिली में, कहीं भी ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशंस या ऐसे कुछ अच्छे इवेंट्स आपकी लाइफ में हैं जिनको आपने एक नेगेटिव मेमोरी से या कुछ नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग्स की वजह से आपने जिसको रिलेट कर लिया है, और उसको याद करके, उसके बारे में सोच के या उसके बारे में फील करके हमेशा एकदम से फियर, एंग्जाइटी या नेगेटिव फीलिंग, इमोशंस आ जाते हैं। तो चेक विद योर सेल्फ एंड डिलीट दैट नेगेटिव मेमोरी एंड उससे रिलेटेड सारी पॉजिटिव चीज़ों को, पॉजिटिव मेमोरीज़ को, पॉजिटिव क्वालिटीज़ को याद करने की एंड लिखने की कोशिश करें, और उस 1 या 2 जो भी नेगेटिव प्रॉब्लम्स हैं, मेमोरीज़ हैं, उसको डिलीट करें। तो हम करते क्या है, वी डिलीट द पॉजिटिव और हम नेगेटिव को याद रखते हैं, लेकिन करना हमें क्या है, उल्टा। वी शुड डिलीट द नेगेटिव एंड रिमेंबर द पॉजिटिव वंस ओनली for situations, events and people. So do apply this deletion technique. I hope generalization भी आपने अप्लाई किया होगा, and tell me in the comments, कोई भी किसी पर्सन को लेके, किसी इवेंट को लेके अगर आप कुछ डिलीशन करते हो और उसको आप रियलाइज़ कर पा रहे हो, चेंज कर पा रहे हो, I will be happy to see in the comments, and do like, share, subscribe my channel. Thank you so much. See you again.